पाछे 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 तुम हो ठीक। चलो मार दिया कोई बात नहीं। कर दिया। भाई जुड़ते जाओ, राम राम करते जाओ। विष्णु सिंह राम राम भाई। परमजीत भाई राम राम। चुनाराम गोदारा जी, आपके लिए लाइव देखना बहुत जरूरी है। मोटा भाई पथिक पटेल, शशांक शेखर, प्रदीप पुनिया, प्रवीण जी, जयवीर राम राम भाई नमस्कार। प्रदीप पाटीदार जी, करण सिंह, सुशील शर्मा सेठ, विष्णु विशु, अच्छा विशु भाई के एक रहा थोड़ा है ना, दिखने में फर्क हो गया। विशु, विपिन सहल, आलोक अग्रवाला, भरत कुमार, प्रदीप, सुधीर संधू, करीब 38 साथी जुड़ गए हैं। पंकज 40, नितेश सिंह, सुनील शर्मा, ठाकरान साहब, चलो 50 के आसपास साथी जुड़ गए हैं। और जो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, जो साथी जुड़ना चाहो। 53, अमरदीप, विक्रम मान, सुरेंद्र कुंडू, अजय सिंधु, सारी गोली खा जाओ मारी ना छोड़ियो, गोली में आ रहा है। अमरदीप है, गोली क्या गिरा है। दर्शना अरोड़ा जी, सुरेश चौधरी, मोहित सारण। कल जो मैंने एक पोस्ट लिखी थी, उस पोस्ट के बारे में आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल बतावा समझावांगे कि हमारा जीने का तरीका क्या था और हमने क्या कुछ बदलाव किया है, उससे क्या नुकसान हुआ है। कल मैंने जो मुख्य बात आप लोगों के सामने रखी थी, वो रखी थी ऑक्सीजन की गुणवत्ता। जहां पे मैं बैठा हूं, यहां पे भी ऑक्सीजन की गुणवत्ता कैसी है, हमारे घरों में ऑक्सीजन की गुणवत्ता कैसी है, और जो हमारा प्राचीन रहन सहन था वो, और आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, और हमारा प्राचीन रहन सहन जो 20-30 साल तक था गांव के अंदर, वो उन दोनों की बातों को आज थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे, खोलेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। वैसे तो जो वातावरण में है, वातावरण के अंदर जो अपने वायु है, वायु के अंदर लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। लेकिन अगर मॉइस्चर कम है, मॉइस्चर का मतलब नमी, अगर नमी कम है तो वो जो ड्राई ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़े अच्छे से सोख नहीं पाते, और जब ड्राई ऑक्सीजन होती है तो उस टाइम पे हमें नक्सीरी आनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और नमी नहीं होती, हाँ गोयल साहब राम राम, उन दिनों में क्या होता है कि बच्चों के और नक्सीरी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही जो ठंडे देश हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है, जब वहाँ पे पूरी बर्फबारी हो रही होती है तो जो वातावरण की जो नमी है वो बर्फ के रूप में जम जाती है
तो वहां पे भी जो ड्राई ऑक्सीजन है वो आदमी के लिए ठीक नहीं होती, नक्सीरी वगैरह करनी शुरू हो जाती है। तो एक तो हवा में नमी होनी जरूरी है, और दूसरा जो मुख्य कारण मैंने बताया था वो बताया था नेगेटिव आयन। वैसे तो जो ऑक्सीजन है उसका फार्मूला O2 होता है, O2, लेकिन अपनी जो धरती है ये धरती असंख्य इलेक्ट्रॉनों का पिंड है। इसके अंदर अनगिनत इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे हम देखते हैं आज वहां पे बिजली पड़ गई, आज वहां पे बिजली पड़ गई। बिजली पड़ना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, और उससे जो आसमान में जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं वो आके धरती के अंदर समा जाते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी धरती से बाहर वातावरण में जाते हैं। धरती के ऊपर जैसे ही पानी गिरता है, पानी गिरते ही जो वाष्प पैदा होते हैं, उन वाष्प के अंदर वो इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और वो इलेक्ट्रॉन जो है जब उसके अंदर से हवा क्रॉस करती है, उसके अंदर से हवा बहती है, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के और ऑक्सीजन के अंदर आ जाता है। इस ऑक्सीजन को बोलते हैं नेगेटिव आयन। और ये जो नेगेटिव आयन वाली ऑक्सीजन है, ये जब हमारे फेफड़ों में जाती है तो ये ज्यादा प्रभावी होती है, इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है और हमारे फेफड़े इसको जल्दी सोख लेते हैं। इसलिए आजकल जो भाई ये कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, उनको क्या करना है, माटी ले लेनी है। जैसे पकड़ा ये माटी, सबसे सरल तरीका है। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो पीली माटी है, पीली माटी, इस टाइप से माटी ले लेनी है और माटी के ऊपर जो है थोड़ा सा पानी छिड़क लेना है। जैसे ही आप इस पे पानी छिड़कोगे तो इसके अंदर से खुशबू आओगी। ये जो खुशबू है मेरे को भी आ रही है, इसके अंदर मैंने पानी इसके ऊपर छिड़किया था और इसके अंदर जो है मेरे को खुशबू आ रही है। ये जो खुशबू है ये इलाज है, ये ऑक्सीजन बढ़ाने का तरीका है। इसी हिसाब से हमारे जो बुजुर्ग थे वो जैसे ज्यादा गर्मी होती थी तो बुआरी दे के कच्चे जो फर्श थे उनके ऊपर छिड़का कर लिया करते। वो जो छिड़काव करने का तरीका था, वो छिड़काव करने का तरीका नेगेटिव आयन बढ़ाता था। और जो नेगेटिव आयन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा ये शुद्ध हवा होती है। जैसे ही नेगेटिव आयन हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन और सेरोटोनिन जो हार्मोन्स हैं, जो हमें खुशी प्रदान करते हैं, जो हमें अच्छा महसूस करवाते हैं, वो सारे के सारे रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। हमारे दिमाग में एकदम, हमारे शरीर में एकदम खुशी की लहर दौड़ जाती है। जैसे मैंने परसों बताया था, परसों बारिश आई थी, तो बारिश आते ही ये जो नकारात्मक माहौल देश के अंदर बना हुआ है उसके बावजूद भी जगह जगह से मारे भी बरस गया, मारे भी बरस गया, मारे भी बरस गया, मारे बारिश हुई है। एक दूसरे को लोग संदेश दे रहे थे। वो संदेश क्यों दे रहे थे? क्योंकि वो प्रसन्न थे, वो खुश थे। तो अब हमने क्या कर लिया, अपने घरों को पूरी तरह से बंद कर लिया और बंद करके उसके अंदर भी हमने प्लास्टिक पेंट लगा लिए। ये जो प्लास्टिक पेंट हैं ये आपके वहां पे कुछ भी नहीं होने देते, आपके घरों की हवा को वो शुद्ध होने ही नहीं देते। तो आप लोगों को क्या करना है, आपका जो लिविंग रूम है अगर ज्यादा नहीं कर सको तो एक जो आपका लिविंग रूम है उसकी एक दीवार पर सारी सीमेंट और सारा ये प्लास्टिक पेंट उतार के पीली मिट्टी लेनी है और पीली मिट्टी लेके उसके अंदर गोबर मिला के और उसका गुरमाले से लेप कर लेना है पानी मिला के। तो वह आपकी जो दीवार आपके ड्राइंग रूम की बनेगी वो एक दीवार वो ब्रीदिंग वॉल हो जाएगी, सांस लेने वाली दीवार हो जाएगी। उस दीवार के ऊपर आप सुबह शाम हल्का हल्का सा पानी का छिड़का कर सकते हो। जैसे आप पानी का छिड़का करोगे आपके लिविंग रूम में, आपके कमरे में, आपके घर में ऑक्सीजन का जो नेगेटिव आयन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, नेगेटिव आयन जो है वो बढ़ जाएगा। और नेगेटिव आयन बढ़ गया तो आपका जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होंगे, नकारात्मक से दूर आओगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ठाकुर नवदीप सिंह ने कहा है आयनाइजर ह्यूमिडिफायर इसी का नकली रूप तो नहीं है डॉक्टर साहब। ठाकुर नवदीप सिंह बिल्कुल सही कह रहे हो, जो आयनाइजर ह्यूमिडिफायर है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं, माटी के ऊपर जो मैं पानी गिरने की कह रहा हूं। और जो ये आयनाइजर ह्यूमिडिफायर है ये दोनों एक चीज है, वो बिजली से चलने वाला है, ये प्राकृतिक है। जो मैं कह रहा हूं अगर आप उसको सुन के अमल करोगे
तो मेरे कहने का फायदा है। और जे न्यू घरा बड़े रहे डरे गए तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी, डर के हार्मोन थारे अंदर पैदा होंगे, डर के हार्मोन पैदा होंगे तो तुम और ज्यादा बीमार होगे। ठीक है, लॉकडाउन है, सारी चीज है, लेकिन ये काम आप अपने घर के अंदर जो है कर सकते हो। तो जो भाई जिसके यहाँ पे ये कह रहे हैं ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी, उसके लिए मैं एक राजकोट का उदाहरण देना चाहूंगा। अभी पीछे 4-5 दिन पहले एक किसान था, बुजुर्ग 80 साल से ऊपर था, और उसको बता दिया कि इसके अंदर तो ऑक्सीजन की कमी है। उसको ले गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में उसका जो ऑक्सीजन लेवल था वो 40 तक आ गया था। 40 तक आ गया तो वो बूढ़ा अपने बच्चों को बोला, अगर भाई बात सुनो, मेरा अड़े दम घुटा है, मन मरना तो है, तुम एक काम करो, मेरी खाट ने खेत में गाल दो। जो उसके बच्चे थे, आज्ञाकारी बच्चे थे, उन्होंने उस बुजुर्ग की जो चारपाई है वो खेत में डाल दी पेड़ के नीचे। गर्मी का माहौल है, गर्मी का मौसम है, इतना ज्यादा वो नहीं है। तो सुबह जब उन्होंने चेक किया तो उस बुजुर्ग का जो ऑक्सीजन लेवल था वो 90+ पाया। तो ये जो बंद कमरे हैं, ये जो बंद हॉस्पिटल हैं, इनके अंदर एयर सर्कुलेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और एयर सर्कुलेशन नहीं होगा तो वहां पे हम कितने आदमी सांस ले रहे हैं, कितने आदमी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कितनी मशीन वहां पे ऑक्सीजन ले रही है, कितनी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, इसका कोई भी डाटा किसी के पास नहीं है। मान लो एक जो है हॉस्पिटल है, उसका एक हॉल है, और उस एक हॉल के अंदर 50 पेशेंट हैं। वो जो 50 पेशेंट हैं, वो एक जो है स्वस्थ जो आदमी है, एक आदमी है, वो 21,600 बार सांस लेता है। 21,600 बार उसने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की। और वहां पे कोई वेंटिलेशन और कोई इस टाइप से फ्रेश एयर का कहीं पे कोई साधन तो है नहीं। तो आप लोगों को प्राकृतिक जीवन की तरफ ही लौटना पड़ेगा। विक्रम सिंह देसवाल, हम तो करने लग रहे हैं भाई जी, बहुत बढ़िया भाई, करोगे तो अपनाओ, करोगे गौशाला के अंदर करो, अच्छी बात है, लेकिन घर के अंदर करना और भी ज्यादा जरूरी है। आपका जो बेडरूम है उसके अंदर करना और भी ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे मैं सामने एक चीज दिखाऊंगा, मेरे जो सामने दीवार है मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये जो मेरी ऑफिस है, इस ऑफिस की जो दीवारें आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर भी गोबर है, मिट्टी है, जिप्सम है, जिसको मैं वैदिक प्लास्टर बोलता हूं। इसके अंदर भी सारी वही चीज है। तो इसके ऊपर जब भी हम इसके ऊपर पानी मारते हैं तो पानी मारने के बाद उसी प्रकार से इसके अंदर से खुशबू निकलती है, उसी प्रकार से नेगेटिव आयन निकलते हैं। और ये जो मैंने बताया था, काफी पहले लिखा था कि वह जितना बड़ा शहर उतना ज्यादा प्रदूषण, क्या यह विकास का सही मॉडल है? तो उसके अंदर मैंने बिल्कुल साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो शुद्ध हवा है और जो नेगेटिव आयन है वो हमारे लिए कितना जरूरी है और उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं कहता कि भाई मेरा प्रोडक्ट लो, मेरा प्रोडक्ट लो, थारी मर्जी, ना लो थारी मर्जी, लेकिन ये जो मैं तरीका अपने बताने लग रहा हूं कि इस प्रकार से, अब मरिए पानी अड़ा, इस प्रकार से आप अपने घर की शुद्ध हवा कैसे कर सकते हो। तालाब अब भी कहीं ना कहीं सूखे मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं चिकनी माटी भी आपने मिल जाएगी, वहां पे लेना है, उसको भिगो देना है, 1 दिन 2 दिन जो है उसको भिगो के रखना है, और फिर उसके अंदर जो है पेस्ट बना लेना, थोड़ा सा गोबर मिला के, लगभग जो है बाई वेट गीला 20% आप गोबर मिला सकते हो, और वो मिला के और उसका अपने को लेप करना है। यहाँ पे मैं इस दीवार से अब जो है पानी मारने के बाद इस दीवार से मैं करीब 10 फुट दूर खड़ा हूँ, और इस 10 फुट दूर भी मुझे वही मिट्टी वाली खुशबू आ रही है। तो आप लोग भी ये जो खुशबू है यही हमारे स्वास्थ्य का आधार थी। मिट्टी वाली भीनी भीनी खुशबू जो है यही हमारे बुजुर्गों को स्वस्थ रखती थी। और दूसरा, जिसके भी खांसी खेर हो रहा हो, जिसके भी बीमारी हो रही हो, वो अपने घर के अंदर जो है राख सारे के पा जाएगी। राख, जो राख है, राख को लेके करीब 10 ग्राम राख आपको एक मटके के अंदर डाल लेनी है। वो जो राख है उसका जो पीएच लेवल है वो होता है 9.5 से 10, 10.5 के बीच में। तो आपके जो पानी है, पानी का वो पीएच बढ़ा देगा, और उससे जो है आपका एल्कलाइन वाटर हो जाएगा, और जो एल्कलाइन वाटर है वो एल्कलिनिटी बढ़ाएगा, और उससे भी आपके स्वास्थ्य के अंदर सुधार होगा।
तो ये दो बिल्कुल सरल और बिल्कुल घरेलू उपाय हैं जिनको आप कर सकते हो। बाकी वीडियो ने शेयर करते जाओ। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।